आज हम लोग पढ़ेंगे लूसेंट में फिजिक्स। फिजिक्स में टोटल 21 चैप्टर है और लास्ट में विविध है। 21 चैप्टर में पहला चैप्टर का नाम है मात्रक। अब जरा ध्यान से सुनेगा। मात्रक को जानने के पहले हम लोग को पढ़ना होगा भौतिक राशि। अब ध्यान से सुनेगा। दुनिया में जितना भी पदार्थ है दुनिया में जितना भी पदार्थ है उसको नापेंगे या उसी को मापेंगे, वो सब के सब भौतिक राशि कहलाता है। इस एग्जांपल से समझा देते हैं। जैसे कोई व्यक्ति आम खा रहा है, अगर उससे पूछे कि बताओ आम कितना मिठास है, तो वह चकित हो जाएगा, क्योंकि मिठास को न नाप के बता सकता है न तौल के बता सकता है। ऐसा थोड़ा है कि वो कहेगा मिठास 5 किलो है, ऐसा थोड़ा कहेगा कि आम मिठास 6 फीट है, नहीं कहेगा। यानी मिठास को नाप सकते हैं? नहीं नाप सकते हैं। यानी मिठास भौतिक राशि होगा? नहीं होगा। एक अगला एग्जाम्पल, जैसे हम लोग दुकान के पास गए हैं और कहते हैं हमको 10 किलो आलू चाहिए। 10 किलो आलू चाहिए, यानी 10 को कौची से व्यक्त कर रहे हैं? किलो से। तो ये 10 किलो इसको तौल रहे हैं, यानी ये क्या भौतिक राशि कहलाएगा? 10 किलो। किलो को क्या कहते हैं? केजी। तो ये भौतिक राशि कहलाएगा, क्योंकि इसको तौल रहे हैं कितना? 10 किलो। अब 10 को कौची से व्यक्त किए? केजी से, और यही केजी क्या कहलाएगा? मात्रक कहलाएगा। और ये 10 क्या कहलाएगा? तो संख्या कहलाएगा। ध्यान से सुनेगा, एक छोटा सा लाइन याद। आप बस ये याद रखिएगा कि ये पूरा तो भौतिक राशि है। अब भौतिक राशि को कौची से दर्शाएं? केजी से। यानी भौतिक राशि को जिसके द्वारा व्यक्त करते हैं वही क्या कहलाता है? मात्रा कहलाता है। यहाँ तो समझ में आया कि जिसको तौलेंगे, मापेंगे, नापेंगे। फिजिक्स वाला बड़ा खचड़ा है। ये फिजिक्स की किताबों में लिखा रहेगा नापा जाता है, लेकिन हम नहीं समझते हैं नापा जाता है। अब ध्यान से सुनेगा, ये जो मात्रक है ना, मात्रक 2 प्रकार के होता है। यानी मात्रक के बाल बच्चा कितना? तो 2। एक का नाम है मूल मात्रक और दूसरा का नाम है व्युत्पन्न मात्रक। अब यहां से सवाल पूछेगा क्या कि मूल मात्रक की संख्या के गो है? तो याद रखना, मूल मात्रक टोटल 7 गो है। मूल मात्रकों की संख्या 7। 7 में से पहला याद रखना लंबाई, और लंबाई का एसआई मात्रक होता है मीटर, और इसको सूचित करते हैं छोटका एम से। तो बताओ लंबाई का एसआई मात्रक क्या हो गया? मीटर। उसके बाद दूसरा है द्रव्यमान, और द्रव्यमान का एसआई मात्रक होता है किलोग्राम, और इसको सूचित करते हैं केजी से। और तीसरा हो गया समय, और समय का एसआई मात्रक होता है सेकंड, जिसको सूचित करते हैं एस से। तीनों याद हुआ होगा। लंबाई इसका एसआई मात्रक मीटर, द्रव्यमान इसका एसआई मात्रक किलोग्राम, समय इसका एसआई मात्रक सेकंड। उसके बाद चौथा याद रखना ताप, इसका एसआई मात्रक होता है केल्विन, और इसको सूचित करते हैं के से। उसके बाद पांचवा हो गया विद्युत धारा, और इसका एसआई मात्रक हो गया एम्पियर, और इसे सूचित करते हैं ए से। उसके बाद छठा हो गया ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, और इसका एसआई मात्रक हो गया कैंडेला, और इसका इसे सूचित करते हैं के से। अब यहाँ से ये समझना कि ज्योति तीव्रता कहते हैं किसको? तो जेकरा से प्रकाश ज्यादा निकलेगा वो का कहलाएगा? ज्योति तीव्रता। जैसे सिंपल सा उदाहरण, गांव में पहले ढिबरी होता था, वो कि मट्टी के तेल यानी किरोसिन तेल से जलता था। अब बताओ उसके सामने हैलोजन को जल देंगे, वेपर लाइट जिसको कहते हैं, शादी पार्टी में लगा रहता है।
अब दोनों को जालेंगे तो बताओ सबसे ज्यादा प्रकाश कौन देगा? तो हैलोजन या वेपर लाइट। और सबसे कम प्रकाश कौन देगा? ढिबरी। तो बताओ ज्योति तीव्रता किसकी ज्यादा है? मतलब ज्योति तीव्रता तो वेपर लाइट की ज्यादा है। तो अब समझ में आया, जेकरा से ज्यादा प्रकाश निकलेगा वो क्या कहलाएगा? ज्योति तीव्रता। एक और एग्जांपल देते हैं, जैसे मरकरी और सूर्य, बताओ सबसे ज्यादा लाइट कहाँ से निकलेगा? सूर्य से, यानी सूर्य क्या कहलाएगा? ज्योति तीव्रता। सातवां है पदार्थ के परिमाण। सातवां क्या है? तो पदार्थ के परिमाण। और ये पदार्थ के परिमाण का एसआई मात्रक होता है मोल। इसको सूचित करते हैं MOL से। और ये जो सातवां है, इस सातवां ये फिजिक्स का नहीं है हिस्सा, इसको केमिस्ट्री में पढ़ना है, लेकिन डाल दिया है यहाँ तो हम लोग को तो पढ़ना है। अब तो याद हुआ होगा, मूल मात्रा के गो 7 गो, लंबाई का एसआई मात्रक मीटर, द्रव्यमान के किलोग्राम, समय के सेकंड, ताप के केल्विन, विद्युत धारा के एम्पियर, ज्योति तीव्रता के कैंडेला, पदार्थ के परिमाण के मोल। अब जरा ये समझिएगा कि व्युत्पन्न मात्रा कहते हैं किसको? व्युत्पन्न मतलब किसी से उत्पन्न हुआ है वो क्या कहलाएगा? व्युत्पन्न। तो बस इतना याद रखिएगा कि मूल मात्रा के मदद से जिसको दर्शाएंगे वो क्या कहलाएगा? व्युत्पन्न मात्रा। इसका एग्जांपल बताते हैं, जैसे क्षेत्रफल। अब बताइए, क्षेत्रफल में होता है लंबाई और क्या होता है? चौड़ाई। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। तो बताओ, लंबाई को भी मापेंगे कौची से? तो मीटर से। और चौड़ाई को भी मापेंगे मीटर से। तो बताओ, मूल मात्रा के मदद से जिसको व्यक्त करेंगे वो क्या कहलाएगा? व्युत्पन्न मात्रा। के यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अब आगे बताते हैं। अब हम लोग को पढ़ना है संपूरक मात्रक। और संपूरक मात्रक, संपूरक मात्रक की भी संख्या होता है 2। संपूरक मात्रक की संख्या कितना? तो 2। और मूल मात्रा की संख्या कितना होता है? तो 2। अब हम लोग को पढ़ना है क्या? संपूरक मात्रक। तो संपूरक मात्रक की भी संख्या कितना होता है? 2। और दोनों ध्यान से सुनेगा। पहला है समतल कोण और दूसरा है धन कोण। और समतल कोण का भी एसआई मात्रक होता है रेडियन, और धन कोण का एसआई मात्रक होता है अस्टेरेडियन। तो बताइए, संपूरक मात्रक की संख्या कितना? 2। पहला समतल कोण और दूसरा धन कोण। समतल कोण का एसआई मात्रक क्या होता है? तो एसआई मात्रक होता है रेडियन। और धन कोण का एसआई मात्रक क्या होता है? तो अस्टेरेडियन। इसके बाद कुछ पॉइंट पढ़ना है और उस पॉइंट को जरा एकदम तसल्ली से सुनिएगा और समझिएगा, तो निश्चित है कि याद होगा। उसमें से सबसे पहला पॉइंट पढ़ना है खगोलीय दूरी। खगोलीय दूरी, ध्यान से सुनो। खगोलीय दूरी का किसको कहते हैं? हम लोग सब जानते हैं कि हमने पृथ्वी पर रहते हैं और ऊपर सूर्य है, तो पृथ्वी और सूर्य के बीच जो दूरी है वही क्या कहलाएगा? खगोलीय दूरी। और खगोलीय दूरी को मापते हैं कि कौची से? तो याद रखना, प्रकाश वर्ष से नापते हैं। और प्रकाश वर्ष उसको कहेंगे जब प्रकाश एक साल में जितना दूरी तय करेगा वो सब क्या कहलाएगा? प्रकाश वर्ष। दोनों बात समझ में आया? पृथ्वी और सूर्य के बीच वाला दूरिया को कहते हैं खगोलीय दूरी, और प्रकाश एक साल में जितना दूरी तय करेगा वो सब कहलाएगा प्रकाश वर्ष। अब जो प्रकाश वर्ष है ये दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो दूरी का। ये वाला एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि दूरी का मात्रक क्या है? तो प्रकाश वर्ष। अब यहाँ से हम लोग के एग्जाम में सवाल पूछ देता है क्या कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? तो याद रखना 9.46 गुना 10 के पावर 15 मीटर।
लेकिन यहाँ सबसे बड़ा दिक्कत ये हो जाता है कि हम लोग पढ़े हैं मीटर में और दे देगा किलोमीटर में। तो यहाँ से एक बात याद रखना, बात यही याद रखना कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर, तो 1000 मीटर। तो बताइए 1000 में के गो जीरो, 3 गो, और किलोमीटर में 1 को जीरो ना, यानी ये जो चोटिया है ना, चोटिया समझता है। आप लोग भी छोटा में गए होंगे, आंगनबाड़ी में पढ़े, आड़ी बाड़ी जिसको कहा जाता है। ओकरा में बचपन में का होता था, बचपन में सबके छोटा छोटा बाल रहता है, तब मम्मी का करते थे कि वो चोटी बांध देते छाता जैसा और ऊपरे से फैला देते थे। तो वही जो ऊपरे होता है उसी को चोटी, उसी को घात कहते हैं। तो बताइए मीटर में कितना घात है, 15। बताइए किलोमीटर में के जीरो कम है, 3 गो। नहीं, मीटर में 3 जीरो है, किलोमीटर में 1 को जीरो नहीं है। मतलब किलोमीटर में के जीरो कम है, 3 गो। जब किलोमीटर में पूछ देगा हम लोग से तो एकर पावर कितना कम कर देंगे, 3। तो इसका मान कितना हो जाएगा किलोमीटर में, 9.46 गुना 10 के पावर 13 किलोमीटर। अब याद रहेगा, आपसे पूछेगा एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, तो याद रखना 9.46 गुना 10 के पावर 15 मीटर। अब किलोमीटर में पूछेगा तो 9.46 गुना 10 के पावर 13 किलोमीटर। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद एक बात याद रखना, दूरी मापने का सबसे बड़ा इकाई, दूरी मापने का सबसे बड़ा इकाई है पारसेक। अब हम लोग के एग्जाम में यहाँ से ये सवाल पूछ देता है कि 1 पारसेक बराबर क्या होता है, 1 पारसेक बराबर क्या होता है। तो वही, अब तो हम मीटर में बताएंगे। अगर हम मीटर में बताएंगे तो आप लोग किलोमीटर में तो खुद ही निकाल दीजिएगा। तो 1 पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। 1 पारसेक बराबर कितना होता है, तो 3.26 प्रकाश वर्ष। लेकिन इसको पूछ देगा मीटर में कितना होता है, तो याद रखिएगा 3.08 गुना 10 के पावर 16 मीटर। अब बताओ किलोमीटर में पूछेगा तो कर देगा, ये पावर कितना कर देगा कम, 3। ये पावर 3 कम हो जाएगा तो क्या होगा, 3.08 गुना 10 के पावर कितना, 3 कम कर देंगे तो 13 मीटर, 13 किलोमीटर हो जाएगा। ये काम, ये गलती है, पावर में 15 है, अब 3 कम करेंगे तब 12 ना होगा, यानी 9.46 गुना 10 के पावर 12 किलोमीटर। यहाँ तक तो समझ में आया होगा। अब उसके बाद और पॉइंट है, और पॉइंट क्या है ये जानता होगा। 2 बात और बताते हैं, एक बताते हैं बल और एक बताते हैं कार्य। तो जरा ध्यान से समझिएगा। अब हम लोग को पढ़ना है क्या, बल, और एक पढ़ना है कार्य। कार्य, कार्य का मतलब होता है क्या, काम। कार्य का मतलब क्या होता है, काम। यहाँ से डायरेक्ट पूछता है क्या कि बल का एसआई मात्रक क्या होता है, तो याद रखना बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, जिसको एन से सूचित करते हैं। लेकिन इसका पूछ देगा सीजीएस मात्रक, तो सीजीएस मात्रक क्या होता है, तो डाइन होता है। और देहात वाला जो लोग होगा ना, बिहार बोर्ड वाला लोग, वो अपनी बड़ी बढ़िया से समझता होगा कि डाइन किसको कहते हैं। जो देहात में जो जादू टोना मारता है ना, वही क्या कहलाता है, डाइन कहलाता है। समझ में आया, यस। हाँ। और सीजीएस में मतलब सी का मतलब हो गया सेंटीमीटर, जी का मतलब ग्राम, और एस का मतलब सेकेंड। अब यहाँ से सवाल पूछ देगा क्या कि 1 न्यूटन में कितना डाइन था, 10 के पावर 5 डाइन। 1 न्यूटन कितना डाइन के बराबर, तो 10 के पावर 5 डाइन के बराबर। अब यहाँ से सवाल पूछेगा कार का एसआई मात्रा क्या होता है, तो जूल, जिसको जे से सूचित करते हैं। और इसका पूछ देगा मात्रक सीजीएस में, सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक क्या होता है, तो याद रखना अर्ग। और सी का मतलब
सेंटीमीटर, जी का मतलब ग्राम, एस का मतलब सेकंड। लेकिन यहाँ से ये पूछेगा क्या कि 1 जूल में कितना अर्ग होता है, तो 10 के पावर 7 अर्ग होता है। दो बातें समझ में आया समझ में। आपसे पूछेगा बल का एसआई मात्रक न्यूटन, कार का एसआई मात्रक जूल, बल का सीजीएस मात्रक डाइन। 1 न्यूटन में कितना डाइन, 10 के पावर 5 डाइन। और पूछेगा कार का सीजीएस मात्रक अर्ग, और 1 जूल कितना अर्ग के बराबर होता है, तो 10 के पावर 7 अर्ग के बराबर होता है। आज यहीं तक रहने दो, आगे पढ़ेंगे अगले दिन यानी अगले क्लास में। जितना पढ़ाए हैं उसको प्रॉपर रिवाइज कर लेना और अच्छे से लूसेंट के बुक को पढ़ लेना, तो निश्चित है याद हो जाएगा।